आप पहले विजुअल्स देख लीजिए जहाँ पे हम खड़े हैं। ये यहाँ जीवल के पास ही है एरिया और यहाँ पे लोग असेंबल हो रहे हैं। कांग्रेस के जो वर्कर हैं और नेता हैं वो लगातार यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ से ही एक रैली की सूरत में रमन भल्ला जो कि कुछ ही देर में यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, उनको फिर यहाँ से ही डीसी ऑफिस लिया जाएगा और वहाँ डीसी ऑफिस जब वो पहुँचेंगे वहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है वो वहाँ पे वो भी उनको अकम्पनी करेंगे। पीडीपी के जो कई नेता हैं वो भी वहाँ पे शामिल होंगे और आप देख सकते हैं ये जो लोग हैं यहाँ पे भारी संख्या में, जो महिलाएं भी हैं वो भी आप देख सकते हैं भारी संख्या में झंडे लेकर, जो कांग्रेस के झंडे लेकर वो यहाँ पे पहुंची। हालांकि अभी बहुत सारे लोगों का पहुंचना बाकी है, बहुत सारे लोग अभी नहीं पहुंचे हैं। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं वकार रसूल वानी सोलंकी जो कि इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, वो भी अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कई वर्कर यहाँ पे पहुंचे हैं। और जो लगातार विजुअल्स में अगर दोबारा दिखाने की कोशिश करूंगा, ये जो झंडे लेकर लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ से ही मैंने जिस तरह से कहा रैली की सूरत में यहाँ पहुंचेंगे। तो मुकाबला बहुत टफ है क्योंकि जुगल किशोर शर्मा तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। रमन भल्ला से मैंने अभी कुछ देर पहले बात की उनके रेजिडेंस पे, तो उनका दावा था कि इस बार तो वो जीतेंगे ही। उनका कहना था कि इस बार कोई उनको चैलेंज नहीं है और जो भी ये दावे हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से क्या वो तीसरी बार इसको जीतेंगे, उसमें कोई दम नहीं है। मेरे साथ जो कांग्रेस के नेता हैं और फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं योगेश साहनी, और उनके साथ और भी नेता हैं। मैं सबसे पहले योगेश साहनी से बात करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या लगता है आपका जो आज ये जो चैलेंज है योगेश जी, ये कितना बड़ा है। आज रमन भल्ला जी नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप इस बार कितनी उम्मीद है आपको? बहुत ज़्यादा उम्मीद, और आज इतना जनसमूह यहाँ पर उमड़ेगा कि सैलाब आएगा जम्मू के अंदर आज। और अभी देखते अभी तो शुरुआत हुई है। यहाँ युवा साथी, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी लोग जो आज दिल खोल के रमन भल्ला जी का साथ देने के आए हैं। और आज का जो शो है भाजपा को बता देगा कि लोग कांग्रेस के कितने साथ हैं। ये आप कह रहे हैं कांग्रेस, तो क्या जो लोग हैं, क्योंकि बीजेपी दावा कर रही है तीसरी बार वो जीतेंगे, आपको लगता है कि उनकी जीत में, उनके दावे में कोई दम है? कोई दम नहीं है। हम लोग कई गांव में गए और हालत ये है कि भी खास करके मोदी जी की वेब चलने वाली अब जम्मू के अंदर नहीं है, ना उधमपुर की। और जम्मू के अंदर ये जो सीटिंग एमपी उसके खिलाफ इतना माहौल है कि कहने की बात नहीं। लोग कहते हैं कि 10 साल हमने इसकी शक्ल ही नहीं देखी अपने इलाके के अंदर, कोई काम भी इन लोगों ने किया। और आप देखिए कि आप तो खुद कवर कर रहे हो, मीडिया खास करके जो हमारा जम्मू के जो लोग हैं, कि भी कितने लोग परेशान हैं, डेली वेजर हो चाहे कोई एम्प्लॉइज भी हो, सब परेशान है और दुखी हैं इन लोगों से। और वो इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे इनको 19 तारीख को उधमपुर के अंदर और 26 तारीख को जम्मू के अंदर। तो एक और नेता हमारे साथ जुड़े हैं मनमोहन जी। सर, कितना बड़ा आपको लगता है कि आज नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं आपको इस बार? क्योंकि कांग्रेस ने 14 में भी 19 में भी बीजेपी से हार, मतलब एक तरह से हार आपको हुई है, लेकिन 24 में जबकि 400 प्लस की बात हो रही है, तो उसमें ये जो जम्मू रियासी की सीट है उस पर आपको क्या लगता है, क्या आप कर पाएंगे अपना बेड़ा पार? देखिए, जो आपने सवाल किया उसका सवाल का जवाब योगेश जी ने जो एक एक बात कही मैं उसकी तायद करता हूँ। और दूसरा यह है कि आप कह रहे हो 14 में और 19 में जो वो जीत गए। लोग एक बार बेवकूफ़ बनते हैं, 2 बार बेवकूफ़ बनते हैं, हर बार बेवकूफ़ नहीं बनते हैं। और तब अब क्या है, तब जो है हमारी स्टेट थी, लोगों को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जब हमारा सर कलम किया गया, जो हमारी स्टेट को डिग्रेड किया गया, स्टेट को यूटी बनाया गया, तहसीलदार से हमने डीसी बनते देखे थे, लेकिन तहसीलदार से हमने पटवारी बनते नहीं देखे थे। अब ये है कि आगे आने वाले दिनों में ये जो स्टेट जो डिग्रेड की गई है, जो जॉब हमारी बाहर जा रही हैं, जो हमारी लैंड जो बाहर जा रही हैं, बाहर के लोग जो हैं वो सारी चीज़ ग्रैब कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में जो हमें नौकरियां नहीं मिल रही, हमारे बच्चे ओवर एज हो रहे हैं, उस वजह से जो हाँ लाल सिंह जी ने फार्म भरा था वो भी एक अस्टारी फार्म था। लोग जितेंद्र सिंह जी से तंग हैं। यहाँ पे जुगल जी ने जो झूठे वादे किए थे उनको एक एक पाई का हिसाब लेने के लिए लोग आज सड़कों पे आ रहे हैं। इन्होंने स्मार्ट मीटर हमारे ऊपर लगाए, हमारे ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगा दी, हमारा राशन जो है वो कम कर दिया। उसका सबका बदला लेने के लिए लोग जब सड़कों पे आज निकलेंगे, आपको पता चलेगा कि कांग्रेस जो है ये जो कह रहे हैं, ये बातों से जो बातें करते हैं, लेकिन ये है कि ये 100 तक
बीजेपी जो पूरे हिंदुस्तान में जाएगी। महिलाएं भी हैं। आपका पूरा नाम? जी, भानु महाजन। भानु जी, ये आप महिलाएं भी बहुत संख्या में आ रही हैं। महिलाओं की के लिए मोदी सरकार कह रही है कि हमने बहुत काम किया है, और जुगल जी की जब मेरी उनसे बात हुई, वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत स्कीम्स है। तो उस सूरत में आपको नहीं लगता कि आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है महिलाओं का वोट? जी बिल्कुल, आप बहुत काम किया है। सिलेंडर के रेट जो है आसमान छू रहे हैं, महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, और महिलाओं की, हमारे यहाँ विडो औरतों की पेंशनें बंद, और ओल्ड एज लेडीज़ की पेंशन बंद कर दी, और डिसेबल्ड लेडीज़ की पेंशनें बंद कर दी। हर एक लिहाज में बहुत काम किया उन्होंने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का दावा किया, और पहलवान रेसलर्स बेटियों के साथ क्या हुआ जिन्होंने देश में गौरव प्राप्त किया, स्वर्ण पदक जो है हासिल करके गौरव, महान देश का महान नाम रोशन किया। आज उनके साथ क्या हुआ कि उनको अपने वो ओहदे, अपने जो मेडल्स थे वो वापस सरेंडर करने पड़े। जो आज यूपी में जो बहनों के साथ रेप हुआ, रातों रात उनके परिवार के बिना रात को 2 बजे उनका संस्कार कर दिया, जबकि सनातन धर्म में कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जो अभी पीछे यूपी का एक और केस आया जहां पे 2 लड़कियों ने अपनी आत्महत्या कर ली, उनके साथ भी जो शोषण हुआ, पुलिस में रिपोर्ट नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और हर एक चीज, जो गुड गवर्नेंस की दावे जो थे वो कागजों में और मार्केटिंग स्टंट्स के लिए तो अच्छे थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है वो पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरी जनता जानती है। तो आपको लगता है जम्मू और उधमपुर दोनों सीटों पे आप तगड़ा मुकाबला कर पाएंगे? बिल्कुल 100%। आज अगर देखिए, अगर आज सिर्फ धर्म के नाम पर जो आज ये उत्सव, जो त्योहार, जो लोकतंत्र का 5 साल, हर 5 साल में आता है, और ये उत्सव, ये त्योहार, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में लोग बढ़ चढ़कर अपनी वोट रूपी आहुतियां डालने देते हैं। देश के प्रति अपनी भक्ति, देश के प्रति अपना जो विश्वास है, उसे अपना जो है वोट के जरिए आहुतियां डालते हैं, उसमें अपने कैंडिडेट को विजयी बनाते हैं। तो आज बढ़ चढ़कर जो है महिलाएं भी बाहर निकल रही हैं। आप देख रही, जिस हिसाब से जम्मू में लोगों का हजूम आज भल्ला साहब के साथ, और जो कठुआ में लाल सिंह जी के साथ था, वो कहीं ना कहीं लोग सब परेशान हैं। तो आज वो बदलाव की उम्मीद लेकर, उसकी चाहत लेकर आए, क्योंकि भाजपा को लोगों ने माई बाप सरकार बनाया था, पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार लाई थी, लेकिन जो सौतेला व्यवहार भाजपा सरकार ने अपने लोगों के साथ किया, तो आज जी समीर, वो कहते हैं जुगल जी की हम तो मोदी जी को लाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं वही तो कह रही हूँ कि राजनीति में आप धर्म को ना लाएं, वो धर्म गुरुओं के लिए छोड़ दें, वो परमार्थ जो करते हैं सन्यासी संत महात्मा जन, उनके लिए छोड़ दें। राजनेता का काम है अपनी अवाम को देखना। तभी तो सरकारों को माई बाप सरकार कहते थे कि माँ बाप की भांति सरकारें जो हैं वो अपनी प्रजा का, अपनी जनता का, अपने लोगों का ख्याल करें। लेकिन आज जिस हिसाब से लोगों की बुरी हालत है। ठीक है समीर, ये क्योंकि चुनावी समर है और इसी तरह बयानबाजियों का सिलसिला इसमें अभी और भी देखने को मिलेगा। हर एक पार्टी के नेता के, हर एक नेता के अपने अपने दावे और वादे हैं। अब उन वादों पर कौन कितना खरा उतर पाएगा, ये आगे आने वाला वक्त बताएगा, जब जनता का मैंडेट इन्हें मिलेगा, और किसकी ओर जनता का मैंडेट जाएगा ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम जानकारियों के लिए।